आइए आज का पहला टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट की शुरुआत करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को समझने से पहले कुछ टर्म्स को समझते हैं। द मनी बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो जितना पैसा आपने उधार दिया है वो होता है आपका प्रिंसिपल। कुछ समय बाद उस पैसे का जितना आपको ब्याज मिलता है वो होता है इंटरेस्ट। और ये ब्याज और आपका मूलधन मिलाकर जो पैसा आपको मिलता है वो होता है अमाउंट। एग्जाम्पल से समझते हैं कि राम ने किसी पर्सन को 50,000 रुपए दिए। तो जितने रुपए राम ने दिए वो उसका प्रिंसिपल है। उस पे राम को 5,000 रुपए ब्याज मिला और 2 साल बाद राम को 55,000 रुपए मिले। तो जितने रुपए ऊपर मिले 50,000 के अलावा वो उसका इंटरेस्ट है और जितने टोटल मिले वो अमाउंट। जितना पैसा आपने उधार दिया या लिया वो प्रिंसिपल है। उसका जो एक्स्ट्रा मनी आपने चुकाया वो इंटरेस्ट है और जो टोटल मनी आपने चुकाया वो क्या है? अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी बाय 100। आई से इंटरेस्ट, पी से प्रिंसिपल, जितना आपने उधार लिया, जितना ऊपर पैसा आपने दिया। आर जितने ब्याज दर पे आपने लिया, जितने इंटरेस्ट रेट पे आपने लिया। और टाइम जितने समय के लिए आपने लिया। तो इंटरेस्ट इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है, पी आर और टी। अब जो प्रिंसिपल है वो रुपीज में होता है। प्रिंसिपल रुपीज में, जो रेट है वो परसेंटेज में होता है और जो टाइम है वो ईयर्स भी हो सकता है या फिर मंथ भी हो सकता है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाए 9 मंथ्स, हमारा जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो किस पे अप्लाई होता है? ईयर पर। तो पहले आप 9 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 9 महीने को अगर आपको साल में करना है तो वो क्या हो गया? 9/12 ईयर। अगर आपको 3 महीने को करना है तो 3/12। 5 महीने को करना है तो 5/12। तो इस आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप आई इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100 लेंगे तो ये टी ईयर में होना चाहिए। अगर ये ईयर में नहीं है तो आप इसको कन्वर्ट करिए। कैसे करेंगे? बाय डिवाइडिंग इट बाय 12। जो भी आपको मंथ्स दे रखे हैं उसको डिवाइड कर दो आप 12 से। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। रामा बोरोड 14,000 फ्रॉम हर फ्रेंड। 14,000 रुपए उसने उधार लिए। जो हम उधार लेते हैं वो क्या होता है? प्रिंसिपल। एट 8% पर एनम। जितने परसेंटेज पे लेते हैं वो क्या होता है? रेट। शी रिटर्न द मनी आफ्टर 2 ईयर्स। टाइम कितना है? 2 ईयर्स। तो उसने 2 साल के लिए पैसे ब्याज पर लिए। तो कितना ब्याज दिया इसने? तो आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। पी 14,000, आर हमारा 8, टी हमारा 2 अपॉन 100। तो ये कितना हो गया? 14 8 112, 112 टू 224। 224 रुपए उसने ब्याज दिया। 2240 रुपए, ये जीरो भी है। तो टोटल अमाउंट क्या हो गया उसका? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 14,000 प्लस 2240 विच इज
16,240। क्लियर है? जो आपने पैसा उधार लिया वो आपका प्रिंसिपल, जितने रेट पे लिया वो रेट, जितने टाइम के लिए लिया वो टाइम, आपने इंटरेस्ट का फॉर्मूले में पुट कर दिया और फाइनल अमाउंट आ गया। नेक्स्ट, वापस शालिनी डिपॉजिटेड 29,000 in a finance company. Principal 29,000 for 3 years, time 3 years, तो कुल पैसा उसको मिला 38,570। तो बताइए उसने किस रेट पे दिया था। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा मनी, जो आपको अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है आपका? 38,570 माइनस 29,000, तो ये क्या हो गया? 9,570। ये आपने इंटरेस्ट गेन किया। अब हमें रेट निकालना है, तो I इज इक्वल टू PRT/100। 9,570 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 29,000। रेट आपको निकालना है, टाइम हमको गिवन है 3 years अपॉन 100। 2 zeros से 2 zeros कैंसिल कर सकते हैं हम, तो रेट क्या आ गई? 9,570 अपॉन 290 इंटू 3। ये जीरो से जीरो कैंसिल कर दो आप। अब 3 की टेबल से इसको काटते हैं, 3 1 9, 29 की टेबल से काटते हैं तो 11। तो आपकी रेट क्या आ गई? 11%। सिंपली आप लिख लीजिए आपको क्या क्या गिवन है, जो आपको निकालना है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब रेट निकालने के लिए पास एक ही फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू PRT/100। तो हमें पहले I निकालना पड़ेगा। हमने I निकाला, आगे के फॉर्मूले में पुट किया और हमारा आंसर R इज इक्वल टू 11% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मच टाइम विल सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ दी सम। जब भी हम ऐसा देख लेते हैं हमें डर लगता है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 2/5 ऑफ दी सम, इसका हिंदी में अनुवाद क्या है? जो आपका ब्याज है वो प्रिंसिपल का 2/5 कितने दिनों में हो जाएगा, कितने सालों में हो जाएगा, कितने टाइम में हो जाएगा। आपको रेट गिवन है 10%, आपको टाइम निकालना है। तो आपका सिंपल फॉर्मूला I इज इक्वल टू PRT/100। I कितना है? 2/5P। P कितना है? P। R आपको 10 गिवन है, T आपको निकालना है अपॉन 100। मैं इस जीरो से जीरो काट सकता हूं, इस P से इस P को काट सकता हूं। मेरा टाइम कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 5, 2 2 इज 4 years। क्लियर है? घबराना नहीं क्वेश्चन देखकर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। सभी जने ध्यान से देखेंगे इसको, बहुत बार पूछा भी गया है। A sum of money amounts to be 1265 in 3 years and 1430 in 6 years। आपका पैसा 3 साल में 1265 रुपए का हो जाता है। तो पहला अमाउंट लिख देते हैं हम 1265, टाइम लिख लेते हैं हम 3 years। दूसरा अमाउंट 1430, टाइम 6 years। तो 3 साल में आपने कितना ब्याज कमा लिया? I इज इक्वल टू A2 माइनस A1। 1430 माइनस 1265, ये 3 साल का ब्याज है। अगर 1 साल को मैं I मानता हूं तो 3I लिख देता हूं उसको। I1 इज इक्वल टू 3I। माइनस करने पर ये आपका निकल के आता है 130 एंड 35 इज 165। I इज इक्वल टू 165 बाय 3, 55। 1 साल में आप 55 रुपीज
ब्याज ले रहे हैं। तो आपकी इक्वेशन क्या है, 1265 इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना, 3 साल का, क्योंकि 3 इयर्स लिख रहे हैं हम। तो 1265 इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 165। तो आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, 1100। आपने 1100 रुपए उधार दिए थे। अब कितने रेट पे दिया था ये निकाल लेते हैं। तो I इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100। आपका I 1 साल का लेते हैं 55, प्रिंसिपल 1100, रेट आपको निकालना है, टाइम हमने 1 साल लिया है। आपका रेट आ गया 5%। सिंपल इंटरेस्ट में निकालना बहुत इजी है। आपके जो भी अमाउंट्स का डिफरेंस निकाल लीजिए, टाइम का डिफरेंस निकाल लीजिए, 1 साल का इंटरेस्ट निकालिए, उस इक्वेशन में पुट करके प्रिंसिपल निकाल लीजिए, फिर I इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 में पुट करके इसका आंसर फाइनल आ जाएगा। आइए इस चैप्टर के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट से टिपिकल है, लेकिन इसको हम फॉर्मूला से समझेंगे। इसमें हम लोग पहले अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट। A इज इक्वल टू पी वन प्लस आर बाय 100 की पावर टी। अब इन्हीं समी टर्म से आप फेमिलियर है, A अमाउंट, P प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम। इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही रहेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मैं अगर अमाउंट का फॉर्मूला पुट कर दूं, P1 प्लस आर बाय 100 की पावर T माइनस P, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में बस टाइम पावर में आ जाता है, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं एग्जांपल से। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, आपको जिस पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 15625। टाइम आपको गिवन है 3 इयर्स, रेट 4%। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत खतरनाक आती है इसमें। अमाउंट इज इक्वल टू पी वन प्लस आर बाय 100 की पावर टी, 15625 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 बाय 100 की पावर 3। 15625 इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 104 बाय 100। कितनी पावर है इसकी, 3, तो आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। फोर की टेबल से कैंसिल करिए, 26 25 26 25 26 25 25 की टेबल से कैंसिल करते हैं 625, फिर 25 से करते हैं 25 और फिर 25 से, तो 26 इंटू 26 इंटू 26 17576। हम लोगों ने क्या किया, P की जगह P की वैल्यू पुट कर दी, R की जगह R की और T की जगह T की। हमारा अमाउंट निकल के आ गया। सिंप्लीफाई आप ऐसे ही करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, इनको कैंसिल करेंगे, जितना कैंसिल करेंगे उतनी कैलकुलेशन आपकी इजी होगी। फिर हमने 26 मल्टीप्लाइड बाय 26 मल्टीप्लाइड 26 कर लिया, हमारा अमाउंट आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 17576 माइनस कर लो इसमें से आप 15625, ये आ गया 1591। ये आपका इंटरेस्ट हो गया। इतना इंटरेस्ट गेन हुआ है आपको अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करते हैं तो। मेरे हिसाब से क्लियर है आपको। अगर आपको फॉर्मूला याद है, इट इज इजी। फाइंड द सम ऑफ मनी। अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपको कैलकुलेट करना है, विच अमाउंट्स टू बी 27783 एट टाइम 3 years,
रेट इज 5%। आपका फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू P1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। अमाउंट आपको गिवन है 27783। प्रिंसिपल आर क्या है आपका 5, टाइम क्या है 3। 27783 इज इक्वल टू पी, एलसीएम ले लीजिए 105 अपॉन 100, 105 अपॉन 100, 105 अपॉन 100। 5 की टेबल से इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20 और 21 अपॉन 20। तो आपका प्रिंसिपल क्या निकल के आया? 27783 मल्टीप्लाइड बाय 8000, 20 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 9261, 21 इंटू 21 इंटू 21। इसको अगर मैं इससे कैंसिल करता हूं तो ये 3 टाइम्स आता है। तो 8000 3 इज 24000। आपका प्रिंसिपल क्या आ गया? 24000। क्लियर है? हमने सिर्फ फॉर्मूला पुट किया है, जो अननोन वैल्यू थी उसको निकाला है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सब जने बहुत ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब अगर हम किसी को ब्याज पे पैसे दें तो सिंपल इंटरेस्ट पे दें या कंपाउंड इंटरेस्ट पे दें, किसमें आपको फायदा होगा? आइए देखते हैं। टाइम दोनों में आपको सेम ही लेना है, 3 इयर्स। रेट आपको सेम लेनी है 10 इयर्स, 10%। और प्रिंसिपल भी आपको 30,000। अब अगर कैलकुलेट कर लिए सिंपली, सिंपल में क्या होता है? I इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100। 30,000 मल्टीप्लाई बाय रेट इज 10, टाइम इज 3 अपॉन 100। तो आपने 3 साल में 9,000 रुपए ब्याज के कमाए। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो अमाउंट P1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी 30,000, 1 प्लस आर क्या है 10, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ये 1 2 3, 1 2 3। 11 इंटू 11 इंटू 11 इज 1331। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 39930। तो आपने इतना अमाउंट कमाया है, इतना अमाउंट मिलेगा आपको 3 साल बाद। तो आपको इंटरेस्ट कितना कमा लिया आपने? 9,930। तो बताइए सिंपल ज्यादा है या कंपाउंड? तो कभी भी पैसा दे तो किस पे देंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ज्यादा मिलता है। अब आइए थोड़ा सा, अगर टाइम में हेरा फेरी हो तो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क आता है ये देखते हैं। अगर आपको बोला जाए टाइम इज 6 मंथ्स, अब 6 मंथ्स का मतलब इसको आप करो 6/12, ये क्या हो गया 1/2। अब 1/2 पावर को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 6 मंथ्स को आप सेमी एनुअली भी कह सकते हो, हाफ ईयरली भी कह सकते हो। तो सेमी एनुअली या हाफ ईयरली के केस में आप क्या करेंगे? जो भी आपको टाइम गिवन है उसको आप डबल कर दीजिए, जो न्यू टाइम होगा उस टाइम का डबल होगा। और जो रेट आपको गिवन है उसको आप क्या कर दीजिए? हाफ। ऐसे ही अगर आपको 3 मंथ्स बोला जाए, मतलब क्वार्टरली, तो इसको आप 3/12, ये 1/4 हो गया। अब 1/4 को कैलकुलेट करना भी बहुत मुश्किल है।
क्वार्टरली भी लिख सकते हैं इसको। तो आप क्या करेंगे, टाइम को 4 टाइम्स कर देंगे, रेट को 1/4 कर देंगे। मतलब जो भी आपके ये जो आ रहा है ना, इससे तो आप टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से रेट को डिवाइड करेंगे। अगर आपको कह दिया जाए कि बताइए 4 मंथ्स का क्या होगा, तो भैया 4 मंथ्स को कर लेते हैं अभी। 4/12 1/3, नीचे क्या नंबर आ गया 3। तो मैं टाइम को किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं, 3 से, और रेट को किससे डिवाइड करने वाला हूं, 3 से। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। अब इसी पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड द रेट एट विच 4000 विल गिव 630.50 कंपाउंड इंटरेस्ट इन 9 months, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब 3 महीने, मतलब 1/4। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, 4 into 9, 36 मंथ्स। इसको ईयर में करते हैं तो 3 years। हमारा जो भी रेट है वो क्या हो जाएगा, R/4। अब पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये आ गया 4630.50। आप फॉर्मूले में पुट कीजिए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 4000 1 प्लस R/100, बाद में हम कैलकुलेट कर लेंगे बाय 4 करके, की पावर 3। 4630.50 अपॉन 4000 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 की पावर 3। अब आप ये पॉइंट हटाइए, 2 जीरोस नीचे आ जाएंगे। हम एक काम करते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। अब 5 की टेबल से काटते हैं इसको, तो आएगा 9261, ये आएगा 8000। अब आपको ये स्टेप बहुत ध्यान से देखना है, ये कितनी पावर है, 3। तो क्या हम इसको 3 की पावर में लिख सकते हैं? जो ये 9261 है ना, ये 21 का क्यूब है, और जो 8000 है वो 20 का क्यूब है। तो आप लिखेंगे इसको 21/20 होल पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 होल पावर 3। पावर 3 से पावर 3 कटेगा और आपका R/100 आएगा 1/20। आपका R आएगा 5%। ये क्या आपका 1/4 आ रहा है, तो आप इसको 4 टाइम्स कर दीजिए, आपका ओरिजिनल आर आ जाएगा 20%। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्वार्टरली का केस था। तो हमने क्या किया, टाइम को 4 टाइम्स, रेट को 1/4। फॉर्मूले में पुट किया, यहां पावर 3 था तो हमने क्या करा, इसको भी पावर 3 बनाया और हमारा रेट निकल गया 5%। ये आर 1/4 रेट है, तो इसको हमने क्या कर दिया 4 टाइम्स 20%। क्लियर है? नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टाइम इज इक्वल टू 3/2 years, रेट इज इक्वल टू 4%, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 24,000। सबसे पहले काम करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, वो बहुत सिंपल है। क्या होता है, PRT/100। P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 24,000। रेट और टाइम ईयर्स में ही है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 24 6 144। तो आपने ब्याज कितना कमा लिया, 1440। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो उसमें पहले अमाउंट निकालते हैं, P1 प्लस R/100 की पावर T। हमारे पास प्रिंसिपल कितना गिवन है, 24,000, रेट 4%,
टाइम 3/2। लेकिन आप एक चीज पढ़ना भूल गए, यहाँ क्या लिखा है, सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब हम टाइम को क्या कर देंगे, डबल, और रेट को क्या कर देंगे, हाफ। ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये सिंपल इंटरेस्ट में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत फर्क पड़ता है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 102/100 की पावर 3, 24,000 इंटू 51/50, 51/50, 51/50, 123, 123। अब 24 इंटू 51 मल्टीप्लाइड बाय 51 मल्टीप्लाइड बाय 51 को सॉल्व करने के बाद जब आप 125 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 25468.99। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कितना आया, 2546, इसको 9 ही ले लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, और ये -24,9641। क्या ज्यादा है, सिंपल या कंपाउंड? कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा ही होता है। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस हो गया, 1469 माइनस 1440, 29 का डिफरेंस हो गया। लेकिन CI इज ऑलवेज ग्रेटर देन SI, ये बात रख लीजिए। अब इसी का एक एप्लीकेशन, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन, मतलब किसी चीज का ग्रोथ होता है कुछ सालों में या डेप्रिसिएशन होता है, ये जानते हैं। हमने आज एक मशीन खरीदी थी, इसकी कीमत 3,60,000 है। प्रिंसिपल लिख लेते हैं इसको। पहले साल में वो 12% डेप्रिशिएट हुई है। तो अगर आप डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन को समझेंगे, इस एग्जांपल सही हम तो गिरना होता है, इसका मतलब आप जो रेट लेंगे वो लेंगे -12, और अगले साल 8%, हर साल 8% गिर रही है फिर, तो बताइए 3 साल में इसकी रेट क्या होगी। इसका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिख लिया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। जब डेप्रिशिएट हो रहा है 1 - R/100, R1/100, R2/100, R3/100, ये पर ईयर चेंज होता रहेगा, एंड सो ऑन। तो पहले आपका -12 है, फिर -8 है, फिर -8 है, तो ये हो गया 36,000,001 - 12/100, 1 - 8/100 और 8/100। अभी आपको सिर्फ इसको यूज करना सीखना है। डेप्रिसिएशन में माइनस का साइन लगाएंगे और पर ईयर कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। पहले 1 - R1, फिर 1 - R2, फिर 1 - R3। तो पहले हमने 1 - 12 लिया, फिर 8 लिया, फिर वापस 8। ये 3 साल का हमको बोला था, हमने 3 बार लिया है। 4 साल का बोलते तो आप 8 बार, एक और बार ले लेते। आ गया समझ? आज जो कैलकुलेट कैसे करते हैं अगले एग्जाम्पल में सीखेंगे। 3 साल पहले किसी गांव की पॉपुलेशन 50,000 लोग थे किसी गांव में। पहले साल 5%, दूसरे साल 10% और तीसरे साल 4%। 2 बार तो ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ में आप प्लस चलेंगे, +5, फिर कम हो गई तो -10, फिर प्लस हो गई तो +4। तो आपका फाइनल अमाउंट क्या आएगा, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय, आप 5 ऐड करिए 100 में, 105/100, फिर 10 माइनस करिए 90/100, फिर 4 प्लस करिए 104/100। 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटते हैं इसको,
20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो उसकी पॉपुलेशन जो न्यू पॉपुलेशन है वो क्या आ जाएगी, पहले इसको भी काट लेते हैं, क्या आ जाएगी 105 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 52 विच इज इक्वल टू 49140। ये उसकी आज की पॉपुलेशन है। अगर आपको इंक्रीज करने को बोला है, जितना परसेंट बोला उतना 100 में ऐड कर दीजिए, डिक्रीज करने को बोला है, जितना बोला है 100 से माइनस कर दीजिए, फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको समराइज करते हैं। हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट को जाना, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को, फिर उसकी एप्लीकेशंस को कि हाफ ईयरली में कैसे निकाला जाता है, क्वार्टरली में कैसे निकाला जाता है। लास्ट में हमने ग्रोथ में जाना कि ग्रोथ में 100 से आप प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन में 100 से आप माइनस करेंगे। ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, इसको कीजिएगा। नमस्कार।